बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग, कोर्ट की तरफ से ये बड़ा और महत्वपूर्ण बयान। मनीष, एक क्विक अपडेट इस पर आपसे चाहूंगी। बिल्कुल, देखिए, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के खंडपीठ ने इस वक्त साफ तौर पर कह दिया है कि संविधान के अनुच्छेद 1 और संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। तो 370 पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट की सबसे बड़ी टिप्पणी आप ये कहिए कि उन्होंने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 1 के तहत, यानी अनुच्छेद 1 जिसमें कि वो कहते हैं कि इंडिया जो कि भारत है और भारत जो है वो राज्यों का एक संघ होगा, तो उसके तहत, और फिर अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है। दूसरी बात, जम्मू कश्मीर की अब संविधान सभा अस्तित्व में नहीं है, जम्मू कश्मीर की संविधान सभा बची नहीं है। इसीलिए 370 को लेकर जो केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 367 में संशोधन करके कहा था कि संविधान सभा की जगह जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो अब मानी जाएगी, उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से जस्टिफाई कर दिया है। आपको याद होगा कि 370 को हटाने के लिए केंद्र सरकार ने धारा 367 के तहत एक संशोधन किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि चूंकि अब जम्मू कश्मीर में संविधान सभा नहीं है, इसलिए वहां की जो विधानसभा है। पास हमारे साथ मेहमान भी जुड़े हुए हैं स्टूडियो में। राजेश जोशी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ, सिद्धार्थ यादव प्रवक्ता बीजेपी जुड़ेंगे, और साथ ही टीना करमवीर प्रवक्ता कांग्रेस भी हैं। राजेश जोशी सर, इस पूरे अभी तक के जो निर्णय हमारे सामने हैं उसको आप कैसे देख पा रहे हैं? काफी राष्ट्रपति के अधिकारों का रेफरेंस दिया गया चीफ जस्टिस के द्वारा, और एक एक करके जम्मू कश्मीर की जो पोजीशन है, जो स्थिति है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको भी डिफाइन करने की कोशिश की गई। ये बहुत पेचीदा मसला था जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, लेकिन चूंकि अभी फैसला पढ़ा जा रहा है, इसलिए जब तक सुप्रीम कोर्ट फाइनल वर्डिक्ट ना दे दे तब तक हमारा फाइनल वर्डिक्ट नहीं जाना चाहिए। लेकिन इसके साथ ये बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये फैसला दूरगामी परिणाम, इसके चाहे जिस पक्ष में भी जाए, दूरगामी परिणाम भारत की जो राजनीतिक दशा दिशा है उस पर पड़ेगा। देखिए, 370 को हटाना ये हालांकि संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा नहीं था, लेकिन इसके बारे में ये कहा जाता था अगर 370 हट गया तो जम्मू कश्मीर का भारतीय गणराज्य से जो मैं आपको रोकना चाहती हूं सर यहाँ पर, क्योंकि लगातार जो बड़ी खबरें आ रही हैं उसका रुख हमें करना पड़ रहा है। 370 एक अस्थाई प्रावधान है, स्थायी नहीं। ये एक और सबसे बड़ी खबर इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से, और 370 एक अस्थाई प्रावधान है, स्थायी नहीं। इसको लेकर क्या जानकारी, क्या अर्थ इसका निकलता है, और किस आधार पर यह बात इस वक्त जो कही जा रही है, क्या जानकारी कोर्ट रूम से मिल रही है? पीयूष जी, देखिए, सीजीआई ने अपने फैसले में कहा है कि 370 एक अस्थायी प्रावधान है। अस्थायी प्रावधान इसलिए कि जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 370 का प्रोविजन किया था, संविधान में उसे लिखा था, तब ये साफ कर दिया था कि ये अस्थायी प्रावधान है और उस पर बाद में विचार किया जाएगा, और उसके आधार पर यह तय किया जाएगा कि इसे जम्मू और कश्मीर से हटाया जाए या फिर नहीं। वो स्थितियों के आधार पर निर्भर था, और साथ में पीओके पर जो पाकिस्तान का कब्जा था उसके भी कुछ अंश लिए गए थे, और ख़ास तौर पर इसका विरोध भी हुआ था कि आखिर 370 का विशेषाधिकार जम्मू कश्मीर को क्यों दिया जा रहा है। और उसके बाद जो स्थितियां बनी और केंद्र सरकार ने इसे हटाया, तब ये भी चर्चा हुई थी कि ये एक अस्थायी प्रावधान है, और सुप्रीम कोर्ट ने आज ये स्पष्ट कर दिया कि 370 एक अस्थायी प्रावधान है, स्थायी नहीं है। ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार लौटेंगे आपके पास। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हर्षवर्धन जी, एक तो बात ये जो हम अभी खबर बता रहे दर्शकों को कि 370 अस्थायी प्रावधान था, और दूसरा राष्ट्रपति के अधिकारों को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट से कहा है, अभी तक जो फैसले पड़े गए चीफ जस्टिस के द्वारा कि हर फैसले को चुनौती नहीं दी जा सकती है, ये संकेत क्या है इस फैसले की रीडिंग? देखिए, मुझे लगता है कि सर्वोच्च न्यायालय का आखिरी फैसला जब आ जाएगा तो हम लोग उस पर बात करेंगे, लेकिन अभी तक का निर्णय बहुत स्पष्ट है जी। बात को बार बार कहा जाता है, संप्रभुता भारत राष्ट्र के है, भारत राष्ट्र के अंदर कोई दूसरा संप्रभु राज्य नहीं हो सकता। ऐसी टिप्पणियां करने वालों की उसका अलग एक नाता रिश्ता है, अलग तरीके से जम्मू कश्मीर रहेगा, तो इसको बहुत साफ साफ सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि जैसे दूसरे राज्यों का विलय है उसी तरह से विलय है। दूसरी बात, जब टेम्परेरी प्रोविजन की बात करते हैं, आर्टिकल 370 एक अस्थायी प्रावधान है। अस्थायी प्रावधान का सीधा सा मतलब हुआ कि देश की संसद जो तय करेगी और राष्ट्रपति जो निर्णय लेंगे वो अंतिम होगा। मुझे लगता है सर्वोच्च न्यायालय उसी दिशा में फैसला सुना रही है। जो कुछ उस वक्त संविधान के दायरे में हुआ है उस पर किसी तरह का कोई प्रश्न चिन्ह लगता मुझे नहीं दिख रहा है, और ये हर तरह से ठीक है।